हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाए। आज हम लोग 2 बजे, आपको पता होगा कि 2 बजे हम लोग मैथ क्लासेस देखते हैं और आखिरकार 2 बज चुका है। 2 बजे आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का बेटी जितना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको एग्जाम देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है जी कि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब 25 नंबर तक पूछा जा सकता है। आपको पता होगा मेंसुरेशन का वेटेज इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर एक तरह अपने आप में है, ठीक है ना। इसमें आपको मेंसुरेशन में जैसे यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, घनाभ घन, प्रिज्म पिरामिड, शंकु, गोला, बेलन, ये सभी का जो है एरिया, परिमाप, ये सब कुछ भी निकालने के लिए आपसे पूछ देगा। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं ना वो ट्रायंगल यानी त्रिभुज, रेक्टेंगल यानी आयत, वर्ग यानी स्क्वायर और समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, साथ ही साथ रोम्बस यानी चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, और एक बहुभुज का क्षेत्र पॉलीगॉन जिसको बोला जाता है। ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं और पेड वाले ग्रुप में इसका जो है ना फॉर्मूला का लिस्ट भी प्रोवाइड करा दिया गया था। तो सभी बच्चे फुल एनर्जेटिक में आप लोग प्रिपरेशन करके आ गए हैं। आप लोग एक बार यस बोल दीजिए, जितने भी आप लोग पेड स्टूडेंट हैं सभी लोग यस बोल दीजिए, ताकि एक अपना मेजोरिटी दिखाइए कि हाँ हम लोग जो है पूरा पढ़ के आ चुके हैं। सभी लोग पेड स्टूडेंट यस यस बोल दे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग 107 नंबर का क्लास पॉलिटेक्निक का देखने वाले हैं और 106 नंबर का क्लास जो है ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। और सभी लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे तक क्लास चलने वाले हैं। तो सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज हम लोग मेंसुरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करने वाले हैं जी। मेंसुरेशन 3 से 4 लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेंसुरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आप लोग को जो है 2 मिनट समय दिया जा रहा है। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें, ताकि जो है और भी स्टूडेंट का फायदा हो सके। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे पेड स्टूडेंट के लिए आप लोग को, पेड ग्रुप के लिए आप लोग के लिए बोला गया था, तो कुछ स्टूडेंट अभी भी बचे हुए लगभग 150 प्लस, 150 नहीं 170 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। बस जो यहाँ पे मात्र 10 से 15 स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। इसलिए सारा स्टूडेंट जल्द से जल्द ज्वाइन करें पेड ग्रुप में। इसमें देखिए आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, सारा चीज आपको बेनिफिट होने वाला है जी। मात्र 399 में देख सकते हैं सारा लोग का जो है स्टडी मटेरियल इन लोग का पेड वाले ग्रुप में जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है पीडीएफ के साथ में। तो सारा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। और मात्र ये जो लिया जा रहा है 399 में, 399 आप लोगों को कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समझिए ना कि एक बुक खरीदने जाइएगा तो आपको 250 से 300 रुपये लग जाएगा। बस वही चीज समझिए कि 399 में आपको बुक से कहीं ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको पूरा क्लासेस का सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, अब जो क्लासेस और उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिक्स ये सभी का जो है वहां पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया जहां पे स्टूडेंट एक फुल एनर्जेटिक, फुल इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं। इसीलिए 399 कोई बड़ी रकम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। पेमेंट का प्रोसेस, ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, इस अकाउंट नंबर पे, ये अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। अकाउंट नंबर पे आपको 399 रुपये पे करना है और ये मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है, इस पे आपको उसका स्क्रीनशॉट, नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में सेंड कर देना है। तो मैं आपको जो है पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सारा बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों को फिर से मौका मिल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी में अकाउंट पे भेजने का ऑप्शन होता है, या फिर बैंक के द्वारा या फिर किसी साइबर कैफे के द्वारा भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं बहुत स्टूडेंट अपने माध्यम से कुछ तरीका से जो यहाँ पे सेंड किए, कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा और अब हम लोग धमाकेदार तरीका से क्लासेस को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। सभी बच्चे जो है लाइव आ चुके हैं और चलिए फुल एनर्जेटिक के साथ सभी लोग को देखना है और कोई क्लासेस में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है बहुत स्टूडेंट कुछ डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे मैं बता दूं कि चैट को जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाया गया है, जहां पे किसी तरीका का भी अपशब्द यहां पे दिखा जाएगा आपका कमेंट सेक्शन में, स्टडी रिलेटेड से थोड़ा सा हट के भी रहेगा
तो आपका सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप फिर दोबारा सर्च करते रह जाएगा, ये चैनल पे आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ना है, किसी तरह का अभद्र या फालतू कमेंट नहीं करना है, नहीं तो या फिर पेड स्टूडेंट है या नॉन पेड है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ स्टडी यहाँ पे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, फालतू कमेंट करने वाले, क्लास डिस्टर्बेंस करने वाले को सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को क्लासेस का जो है कमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग सा टीम रख दिया गया है, इसलिए बी अवेयर होकर के रहिए, बी सिंसियर होकर के स्टडी किया कीजिए। चलिए हम लोग तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। वैसे मैं ये सभी फॉर्मूला आपको पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि और भी बच्चे को भी देखना है, इसलिए थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद धमाकेदार तरीका से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस टाइप से कहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, ट्रायंगल के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, तीन भुजा वाला होता है जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल आधार गुने हाफ आधार गुने ऊंचाई, तो सभी को पता होगा, ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल ट्रायंगल का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सभी का फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपको क्लासेज में जो है ना, आपको क्वेश्चन जब मैं अभी करवाऊंगा तो सारा वहां पर ट्रिक के साथ में और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन बेसिक जो है ना फॉर्मूला वो चीज को भी देखना जरूरी है। देखिए, ट्रायंगल का क्षेत्रफल हाफ आधार गुने ऊंचाई, तो ये तो सभी को पता होगा, ये हीरोज फॉर्मूला होता है जी। इससे भी जो है ना एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दिखने को मिल गया है, ठीक है ना। हीरोज फॉर्मूला क्या है जी, रूट अंडर रेस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी। एस कैसे निकलेगा जी, तीनों भुजाओं का दिया हुआ रहेगा, तीनों भुजा का जो है वहां पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीनों भुजा का योग डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो इसका वैल्यू दे देगा, और ए बी सी क्या है, तीनों भुजा का योग है, ठीक है ना, तीनों भुजा है, ठीक है। अब परिमिति की बात करते हैं, तीनों भुजा का जोड़ दीजिए आपको परिमिति। परिमिति क्या होता है, परिमाप, सभी का जोड़ को परिमाप बोला जाता है, इसलिए सभी जो है यहाँ पे एबीसी तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमिति निकल जाएगा। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बराबर भुजा, इक्वल भुजा वाले को ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है ना एरिया की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की एरिया क्या होता है जी, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। वीवे लगा करके रट्टा मार लीजिए जिनको याद नहीं है, क्योंकि यही सब फॉर्मूला आपको आगे काम देने वाला, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है जी, याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करते हैं तो √3/2 गुने भुजा होता है। √3/2 गुने भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है। √3/2 गुने भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति तो आपको पता होगा 3 ये होता है, 3 गुने भुजा, 3 यानी 3 गुने भुजा होता है समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमाप जिसको बोला जाता है। चलिए कुछ और भी हम लोग आयत के बारे में देख लेते हैं। आयत क्या होता है देख सकते हैं, हमको इसका डिफिनेशन नहीं जानना है, त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, आयत का डिफिनेशन क्या होता है, हमको जानना है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, वो चीज को देखना जरूरी है, ठीक है ना। आपसे त्रिभुज का डिफिनेशन और आयत का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा त्रिभुज से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आयत से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आयत देख सकते हैं, आयत में देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। और आयत की परिमिति अगर बोल दे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई जो दे रखा है, चौड़ाई आपको पता होगा कि आयत में जब भी होता है ना तो लंबाई बड़ा होता है, किससे, चौड़ाई से, तभी वो आयत बनेगा, ठीक है ना। नहीं तो वो फिर इक्वल रहेगा तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सभी को पता होना चाहिए, याद कर लीजिए जिनको याद नहीं है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, सभी को पता है क्या, बिल्कुल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई क्या हो गया जी, जब क्षेत्रफल बराबर पता हो गया कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो आयत की लंबाई क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई क्या हो गया, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आयत का चौड़ाई तो वही हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। चलिए ये जानना जरूरी है, विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। विकर्ण जो दिया हुआ है ना, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये भी आपको याद होना जरूरी, बेसिक फॉर्मूला है। वैसे सभी को पेड वाले स्टूडेंट को दे दिया गया, लेकिन इसके बाद जब क्लासेस खत्म होगा सारा नोट्स इसका जो है तैयार करके दे दिया जाएगा पेड वाले ग्रुप में। चलिए थोड़ा थोड़ा और ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ना, क्योंकि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम और रोम्बस और ट्रेपीजियम और पॉलीगॉन, इस सभी से क्वेश्चन हम अभी जस्ट देखने वाले हैं, इसलिए फुल एनर्जेटिक के साथ रहा कीजिए, क्योंकि आज मैथ का क्लासेज है और मैथ के क्लासेज में भी आज मेंसुरेशन का क्लासेज है। आपको पता होगा
जो मेंसुरेशन, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 चैप्टर जो मेन अभी बचा हुआ है ना, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेटेज बहुत ही एग्जाम में वेटेज स्कोर करेगा, इसीलिए ये चीज को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। वर्ग देख सकते हैं, वर्ग यानी वर्ग, ये क्या हो गया, ये वर्ग का जो है फोटो लगा हुआ है, फिगर लगा हुआ है, आपको पता होगा। इतना फिगर बना करके हम लोग टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन भी देखना है। क्या है जी, वर्ग। वर्ग का परिमिति या परिमाप बोल दे। परिमाप क्या होता है, 4 गो भुजा है ना, और एक भुजा का लंबाई जितना रहेगा वही सभी को बराबर रहेगा, तो 4 गुने ए हो जाएगा, 4a क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, सॉरी परिमिति हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा, क्योंकि सभी भुजा जो होता है ना इसका, सभी भुजा इक्वल होता है, इसीलिए भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का भुजा अगर निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो एक फॉर्मूला से दूसरा तीसरा फॉर्मूला बन जाता है। वही चीज यहाँ पे आपको बस वर्ग का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा जी, रूट 2a होता है। सारा फॉर्मूला प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए, ताकि एग्जाम बनाते वक्त कौन कहां पे फॉर्मूला यूज हो जाए वो आपको सोचना है, और कैसे सोचना है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, वर्ग का विकर्ण सबको पता हो गया जी। किसी को प्रॉब्लम, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, फिर बाद में ये मत बोलना कि ब्लॉक कर दिया गया है मेरा सर, मेरा ब्लॉक कर दिया गया है, ये बाद में मैं नहीं सुनना चाहता हूं। क्योंकि 20 सिंसियर होकर के एनर्जेटिक होकर स्टडी कीजिए, यही मौका है 1-2 महीना में आप कुछ करने का, कौन सा ट्रैक में जाना है, टेक्निकल फील्ड या नॉन टेक्निकल फील्ड, ये आपको डिसाइड करना है। ये 2 महीना में आपको खुद डिसाइड कर लेना है, ठीक है ना। इसलिए 20 सिंसियर होकर के स्टडी किया कीजिए, 20 सिंसियर होकर के। चलिए, यहां तक सभी को पता हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, पैरेललोग्राम भी देख लेते हैं, जो समानांतर चतुर्भुज, जैसे मान लेते हैं इसके समानांतर ये हो गया भुजा, और इसके समानांतर ये भुजा हो गया। आपको समानांतर चतुर्भुज, इसी को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोला जाता है। इसमें देख सकते हैं विकर्ण भी दे रखा है, विकर्ण जो 2 होता है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये सोचना है ना कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार क्या है जी, ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। ऊंचाई क्या होगा, यहां से यहां तक जो हाइट हो गया ना, ये ऊंचाई होता है। और आपको ये वाला पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन अभी जो बनाने वाले हैं वहां पे सारा कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ट्रिक ही बताऊंगा भी, जो ट्रिक लायक बनाने लायक होगा। क्योंकि ज्यादा ट्रिक अगर बताऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्येक स्टूडेंट को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, और परिमिति क्या होता है, 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा थोड़ा हम लोग फॉर्मूला देखना बहुत जरूरी था, इसलिए देखना जरूरी, हम लोग समझे तो देख भी रहे हैं। चलिए, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस सम चतुर्भुज, चारों भुजा बराबर है। ये किसका जी, इस रोम्बस का। ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है। ध्यान से देखिएगा, दो यहाँ पे 2 विकर्ण भी होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर बोल देना तो हाफ d1 d2 हो जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला है। हाफ d1 d2 होता है। d1 क्या है, d1 आपका विकर्ण है, पहला विकर्ण। d2 क्या है, d2 आपका दूसरा विकर्ण है। और समचतुर्भुज की परिमिति बोल देना तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, 4a, क्योंकि 4 गो भुजा है और सभी भुजा क्या है, बराबर है। इसलिए एक भुजा में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का माप निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। चलिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपीजियम के नाम से जाना जाता है। समलंब चतुर्भुज को किस नाम से जाना जाता है जी, ट्रेपीजियम के नाम से जाना जाता है। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज देख सकते हैं, सम
लंब चतुर्भुज देख सकते हैं, इसमें लंब जो दिया गया है ये 90 डिग्री का है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ना वो हाफ समानांतर भुजा का योग। समानांतर भुजा, एक भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, ये इसके समानांतर है कि नहीं पैरेलल में? बिल्कुल है, पैरेलल में समानांतर में। हाफ समानांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई होता है, ये जो हाइट है गुने ऊंचाई होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? समानांतर भुजा का योग है। पहला भुजा कौन सा है? ए है। दूसरा भुजा कौन सा? ये है। ये दोनों भुजा का योग जो गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ये वाला हाइट गुने एच होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला फॉर्मूला है। देखिए, मेंसुरेशन हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ये दोनों में जो फॉर्मूला है ना वो याद करने वाला होता है। और फॉर्मूला याद भी कर लो क्योंकि हमेशा काम देगा। ट्रिक तो मैं बताऊंगा लेकिन आपको होगा क्या ना कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ट्रिक थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा ना तब भी आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। इसलिए हम लोग को क्वेश्चन पे फोकस करना है, साथ ही साथ ट्रिक पे भी फोकस करना है। तो चलिए ये चीज भी देख लेते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमको जो है इस चीज का जो है यूज करने के लिए आ जाएगा, जो है ना 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है जी? तो 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है? तो 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है और 10 डेकामीटर और 1 हेक्टोमीटर होता है। 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 10 किलोमीटर में 1 मिलिया मीटर होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आते हैं पॉलीगॉन। 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया जी? आपको पता ही होगा 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज को आइए, ये जानना बहुत जरूरी है। एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज का क्षेत्रफल। बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा जी? बहुभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा? बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, इसको जो है ना एरिया ऑफ पॉलीगॉन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हाफ गुने एक विकर्ण गुने असंगत सम्मुख शीर्ष लंबों का योगफल होता है। ये जस्ट फॉर्मूला याद कीजिए, आगे हम लोग क्वेश्चन भी इसका देखने वाले हैं। नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल अगर बोल दे, षष्ठभुज जिसका 6 भुजा हो, जिसका 6 भुजा हो उसको अगर निकालने के लिए बोल देना तो आप कैसे निकालिए? 1 2 3 4 5 6। इसका अगर एरिया निकालने के लिए बोल देना षष्ठभुज का जिसमें 6 भुजा हो उसका क्षेत्रफल होता है 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और नियमित षष्ठभुज की परिमिति बोल दे तो क्या हो जाए? 6 भुजा होता है, सभी भुजा बराबर होता है, 6 गुने भुजा हो जाएगा। 6 है ना, 6 ये हो जाएगा। चलिए हम लोग यहां तक हम लोग क्या देखें जी? यहां तक सब सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्मूला को देखे हैं। तो ये जितना फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, सारा फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए और इसी फॉर्मूला बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और यही फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में और यहां भी हम लोग वही चीज देखने वाले हैं। ठीक है ना, और चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट रेडी हो गए क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग के बीच लाया हूं ताकि आपको, सभी टाइप के क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला सभी लोग बताइएगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला किसका है? सभी लोग बताइएगा जी, ये फॉर्मूला किसका है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा जबकि उसकी भुजा 2 3 4 सेंटीमीटर और अर्ध परिमिति एस हो? तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। इस जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आपका क्या बोल रहा है, भुजाएं दे रखा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? अभी मैंने अब जस्ट बताया, इस सभी का आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर आ रहा है जी? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरोज फॉर्मूला क्या है जी?
हीरोज फॉर्मूला से बना दीजिए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ए बी सी के तीनों भुजा दे रखा है, 2 3 4 पुट कर दिया है। यही तो फॉर्मूला आपको निकालना था हीरोज वाला में। चलिए इसमें तो कुछ दम था नहीं, सभी टाइप के क्वेश्चन को लाया गया है ताकि कंफ्यूज ना आप कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड और सभी से आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए, कोई ऐसा भी स्टूडेंट नहीं दिखना चाहिए जिससे कि ये क्वेश्चन गड़बड़ हो, जिससे कि क्वेश्चन गड़बड़ हो। कोई स्टूडेंट गड़बड़ नहीं करेगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 5, 10 और 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालिएगा जी? हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 भुजा दे रखा है तो हीरोज फॉर्मूला ही, हीरोइन फॉर्मूला ही लगाइएगा ना, तो वही लगा दीजिए। क्या होगा जी? ए बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, बी बराबर 10 दे रखा है, सी बराबर 9 दे रखा है, तीनों का वैल्यू दे रखा है। सबसे हमको फॉर्मूला क्या पता है? रूट अंडर एस इन एरिया बराबर ना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहां एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो एस कैसे निकलेगा जी? एस निकाल दीजिए। एस कैसे निकलेगा? 5 प्लस 10 प्लस 9 बटा 2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 24, 10 5 15 और 9 19 और 9 4 13 14 24 बाई 2 यानी 12 आ गया एस का वैल्यू, और ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 12 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 12 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 12 माइनस 9, कहने का मतलब क्या हो गया जी? 12 गुने 7 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको कर दीजिएगा, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 गुने 2 हो गया, 6 दूनी 12 गुने 7 गुने 2 गुने 3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ पे है, 2 को 6 है तो 1 6 को बाहर निकाल लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 6 रूट 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन भी है। किसी को प्रॉब्लम है का? बताइएगा। एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है का इस क्वेश्चन में? ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और किसी को प्रॉब्लम भी होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए कहीं भागिएगा मत, लास्ट तक देखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है क्वेश्चन जी? समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है। क्या पता है जी? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है। पहला का डायरेक्ट निकाल दीजिए। पहला का फर्स्ट ट्रायंगल का भुजा कितना दे रखा है जी? 10 सेंटीमीटर। सेकंड ट्रायंगल का भुजा कितना दे रखा है? सेकंड ट्रायंगल का भुजा कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड निकालना है। तो इसका एरिया आपको पता होगा। एरिया क्या होता है? एरिया आपको क्या होता है जी? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है एरिया। अभी मैंने याद करवाया ना, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? √3/4 गुने 10 के स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में √3/4 गुने 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा, 10 ये 100 बटा 5 25 25 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है का? 4:1 कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एनीबॉडी? एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन को तो बनाने के लिए आपको मेथड बता ही दिया गया है। चलिए इसको बनाइएगा। और हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन भी आपको करवा दिया गया है जी। प्रीवियस ईयर जब करवा रहे थे, सारा का सॉल्यूशन पेड वाले में दिया जा रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो नहीं ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इस चैनल में लगभग 170 प्लस स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और डेली ज्वाइन कर रहे हैं। अगर अभी भी सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लैग कर रहे हो।
इसीलिए देर मत करो, जल्द से जल्द ज्वाइन करो। नंबर पे कॉल करो जो 8544615352 जो दिया गया है उस पे, और सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए इसको बनाइएगा। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या है जी? समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण कितना दे रखा है जी? कर्ण 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एक भुजा कितना दे रखा है? भुजा कितना दे रखा है? भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या हो जाएगा? दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? दूसरा भुजा डायरेक्ट निकाल दीजिए, सेकंड भुजा आराम से निकल जाएगा। दूसरा भुजा डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, दूसरा भुजा भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस पहला भुजा स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस पहला भुजा क्या है? 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 10 10 ये 100 हो जाएगा, माइनस 6 6 36 हो जाएगा, 100 माइनस 36 की जगह तो 64 हो जाएगा। भुजा बराबर भुजा स्क्वायर बराबर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा 88 64, भुजा आ गया 8 आ गया, सेकंड भुजा आ गया 8 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू डी1 डी2 हो जाएगा ना। क्या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी क्या जाने? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जाने जी? अभी डायरेक्ट निकाल दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए, हाफ इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला 6 है, दूसरा 8 है, यानी हाफ गुने क्या हो जाएगा जी? हाफ गुने 8 गुने 6 हो जाएगा, गुने 8 गुने 6 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? द्वितीय 6 हो जाएगा, 18 की 24 हो जाएगा, 24 एरिया है ना तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब 24 है क्या? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोग को क्वेश्चन बहुत देखना है, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसका परिमाप निकालना, उस त्रिभुज का परिमाप निकालना। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपको एरिया निकाल लेना पड़ेगा। सॉरी एरिया नहीं, एरिया तो दिया हो तो भुजा निकालिएगा ना, भुजा निकालिएगा तो परिमाप आपको पता ही होगा, परिमाप आराम से निकाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुने भुजा होता है ना, 3 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल दीजिए। अभी हमने परिमिति का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का परिमिति का फॉर्मूला जाने ना, 3 गुने भुजा होता है। 3 गुने भुजा, तो सबसे पहले एरिया क्या होता है? एरिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। इसी के इक्वल तो दे रखा है ना, 173.2 दे रखा है, 173.2 दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? 173.2 गुने 4/√3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 173.2 गुने 4 हो जाएगा। √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 होता है, यानी कहने का मतलब इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 400 आ जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर 20 420 सेंटीमीटर आ गया। भुजा 20 सेंटीमीटर आ गया तो परिमाप निकाल दीजिए। तो आपको पता पहला ही ना आपको बोला कि ये जो है ना, मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, मेंसुरेशन हो और ट्रिगो हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका परिमिति क्या हो जाएगा जी? परिमिति हो जाएगा 3 इंटू भुजा होता है, 3 गुने ये होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने 20 निकल गया भुजा, यानी 3 गुने 20 20 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, परिमाप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होता है डाउट सेशन में, डायरेक्ट पेड ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्या है जी? एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 4 है तथा कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। एक त्रिभुज में ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 4 है, ए बी सी बराबर 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ऐसे त्रिभुज में तो क्या होगा जी? फिगर बनाने की जरूरत है क्या? उतना हम लोग नहीं जानते हैं। क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, तो हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 गुना, और एक जो है ट्रायंगल दे रखा है, ये चीज को जानना जरूरी है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है,
ए बी बराबर 6 है, ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 4 है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल जो है ना 30 डिग्री है, 30 डिग्री का ये एंगल है। तो 30 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब 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 साइन थीटा। इसमें तो ये फिगर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं। क्या है जी, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी बराबर 6 है, बी सी 4 है, तो कौन ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है जी, आधार कितना 6 है, 6 ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पे कितना है, आधार हो गया 4 और ऊंचाई 6, यानी 6 गुने डायरेक्ट कर दीजिए, 4 कर दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, और क्या 30 डिग्री, 30 यानी साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, 6 गुने 4, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है जी, साइन 30 का 1/2 होता है, हाफ होता है, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 6 बच गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा लिया गया है ताकि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ध्यान से देखिएगा। सभी टाइप क्वेश्चन को लाया गया है, टेंशन नहीं लेना है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 20, ए बी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोने 90 डिग्री है, कौन ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ट्रायंगल यानी कहने का मतलब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी में ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है, और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी यानी ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ये भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। कौन ए बराबर 90 डिग्री है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता होगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार क्या है 4 गुने 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 वर्ग सेंटीमीटर है क्या, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा 13 नंबर क्वेश्चन, फुल एनर्जेटिक के साथ सभी को बनाना है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो उसकी एक भुजा का माप क्या होगा। उसकी एक भुजा का माप क्या है जी, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है ना, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। तो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है जी, 36 √3, एरिया बराबर दे रखा है ना, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 36 गुने 4 हो जाएगा, 36 गुने 4 यानी 144 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको भुजा ही तो निकालना है ना, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी भुजा जो बन गया 12 सेंटीमीटर बन गया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए फुल एनर्जेटिक के साथ हम लोग को क्वेश्चन को देखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग को, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बहुत अभी क्वेश्चन देखना बाकी है, तो कहीं जाइएगा मत, क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए इसको बनाइए। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 4.6, ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 3.8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है जी, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में बीसी पर देख लेते हैं, एबीसी की लंबाई इतना है तथा ए से बीसी पर डाले गए लंब, ट्रायंगल मान लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी हो गया। बीसी की लंबाई क्या है जी, बीसी की लंबाई 4.6 है, 4.6 है। ए से बीसी पर डाले गए लंब, लंब की लंबाई कितना है, ये 90 डिग्री बन गया, 3.8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, क्षेत्रफल 1/2, यहाँ आधार कितना है, आधार कितना है, आधार 4.6, आधार 4.6 है, गुना ऊंचाई कितना 3.8 है, 3.8 हो जाएगा, यानी 1/2 गुने 4.8 गुने 3.8, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कटम कुटम कर दीजिएगा तो 2 दूनी के 4 और 2 3 के 6 हो जाएगा, 8 के 24, यानी कहने का मतलब 874 और 8.74 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा ना, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 8.74 है क्या,
8.74 ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को बनाइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ट्रायंगल से टेंशन नहीं लेना है। ट्रायंगल एबीसी एक वर्ग है, यदि एसी विकर्ण की लंबाई 5.2 है तो एबीसीडी का लंबाई निकालना है, एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालिएगा, सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग ट्राई कीजिए। क्या है जी, ट्रायंगल एबीसीडी एक वर्ग है, एक वर्ग है। वर्ग बना का नहीं बना, आयत नहीं बन रहा है। चलिए मान लेते हैं वर्ग है एबीसीडी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एसी, एसी एक विकर्ण है जिसका लंबाई 5.2 है। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो डायरेक्ट आपको निकाल दीजिएगा जी। क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ एसी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल दीजिए, हाफ 1/2 है ना, जो हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना एबीसीडी का। हाफ को एसी स्क्वायर, हाफ गुने क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। एसी इसका स्क्वायर कर दीजिएगा हाफ करके, तो वही एरिया निकल जाएगा, हाफ गुने एसी स्क्वायर। एसी का स्क्वायर कर दीजिए, हाफ एसी कितना है जी 5.2, 5.2 गुने 5.2 हो जाएगा। 5.2 गुने 5.2 यानी कहने का मतलब 13.52, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 13.52 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ये क्वेश्चन है, यदि ए सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर एक वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल के योग और त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का ये अगर भुजा क्षेत्र, हाँ फिगर बनाने की जरूरत है। भुजा अगर ए दे रखा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, अभी मैं बताया ना, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा, भुजा क्या है, ए है, ए के स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है जी, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं पर वर्ग बनाया गया है, वर्ग, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल का योग और त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग पर बने गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीनों भुजा पर बने, तीनों भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, √3/4 भुज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3 को है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो क्या है, तीनों भुजा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो आपको क्या निकालना है, तो वर्गों का क्षेत्रफल का योग निकालना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग का अनुमान निकालना। वर्गों का क्षेत्रफल का योग हम लोग क्या निकाले हैं, रेशियो आपको निकाल दीजिए। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, 3a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 4√3/1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है का, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी, ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, बोलिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सा क्वेश्चन देखना है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, लास्ट तक देखना है। ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड समय दिया जा रहा है। देखते हैं किनके द्वारा आता है सबसे पहले आंसर। सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से ट्राई होना चाहिए। चलिए फिर बनाते हैं।
बन गया जी। चलिए बहुत लोग आंसर आ गया, बहुत लोग आंसर आ गया। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है, उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई जो दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है, विकर्ण का लंबाई कितना दे रखा है जी, विकर्ण का लंबाई जो दे रखा है वो √2a होता है ना, √2a हो जाएगा। विकर्ण क्या होता है, √2a होता है, तो क्या हो जाएगा, √2 गुने 4 हो जाएगा, यानी 4√2 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है का। अब विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा जी, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, और क्या हो जाएगा, और जो क्या आया विकर्ण आया ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 4√2 है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, डायरेक्ट आ जाएगा। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा, 32 32 32 आ जाएगा, 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर आ जाएगा, 32 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बराबर भुजा वाले वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बराबर भुजा वाले एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा जी, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, समबाहु मान लेते हैं, क्योंकि कुछ दिया हुआ है नहीं तो मानना तो पड़ेगा ना। अभी कोई ट्रिक वाला वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। माना कि समबाहु, माना कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की एक, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, लंबाई हो जाएगा a, तो क्षेत्र तो हाँ लंबाई हो जाएगा a। माना कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हो जाएगा a, ठीक है। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है का नहीं होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के भुजा वाले बराबर वर्ग के भुजा वाले, तो दोनों का भुजा जब बराबर है तो इसका भुजा की लंबाई a माने है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। जब इसका भुजा की लंबाई अगर a माने है तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल दीजिए, दोनों का भुजा एक है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ए अगर भुजा मान ले तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, दोनों का रेशियो ही तो निकालना है ना, तो रेशियो निकाल दीजिए, कोई क्वेश्चन में दम है, रेशियो निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा जी, रेशियो निकाल दीजिए। वर्ग का क्या आ गया a स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/√3, 4/√3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब कुछ दम का क्वेश्चन आने लगा है, बनाइएगा इस क्वेश्चन को। रवि अपना वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा 84 मीटर है, संजय के आयताकार क्षेत्र से बदलना चाहता है। रवि का जो खेत है वो वर्गाकार है, वो 84 एक भुजा है 84 मीटर उसका, और संजय के जो खेत है वो आयताकार है, वो उसके साथ बदलना एक्सचेंज करना चाहता है।
यदि दोनों खेत के क्षेत्रफल समान हो, दोनों का जो एरिया हो है ना वो इक्वल है, तथा संजय के खेत का परिमाप 144 मीटर हो तो संजय के खेत का चौड़ाई निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन किसके द्वारा बनता है। ट्राई कीजिए सभी लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए, बहुत लोग आंसर आने भी लग गया है। क्या है जी, इसका एक ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से बनाइएगा, ज्यादा सब लेंथ फन मत जाइए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में से आंसर निकल रहा है। क्या बोल जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक रवि एक अपना वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा 84 मीटर का है, मान लेते हैं रवि का जो है वर्गाकार खेत है जिसकी एक भुजा 84 है। संजय का खेत जो है ना ये आयताकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना। यदि दोनों खेतों का जो क्षेत्रफल एरिया दोनों का है, एरिया दोनों का इक्वल है और तो हाँ इक्वल हो, यदि दोनों खेत इक्वल हो और संजय के खेत का लंबाई 144 मीटर हो, संजय के खेत की लंबाई जो है ना 144 मीटर हो तो संजय के खेत का चौड़ाई निकालना है। संजय के खेत के चौड़ाई निकालना है हमको, संजय के खेत की चौड़ाई निकालना है। संजय के खेत का चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। क्षेत्रफल कितना है जी, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो क्या हो जाएगा 84। 84 बटा क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 144 है। लेकिन यहाँ पे लेकिन लग गया। क्या लेकिन लग गया, ये तो हम लोग किसका निकाले हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा चौड़ाई बराबर। लेकिन यहाँ पे बात ये करना है ना कि यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल डायरेक्ट भुजा स्क्वायर कर दीजिए। एक 84 है, 84 क्या है जी, 84 इसका एक भुजा है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा 84 एक भुजा 84 तो 84 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 84 गुने 84 कर दीजिए, 84 गुने 84 कर दीजिए तो ये एरिया आ जाएगा। एरिया बटा लंबाई हो गया बराबर चौड़ाई हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 मीटर आएगा। 49 मीटर यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मोहन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा, फुल एनर्जेटिक के साथ बनाना, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, नहीं तो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाओगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। एक कमरा जिसको 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श में लगाने के लिए 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार पत्थर की आवश्यकता होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो लगाइए तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में बहुत पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। फर्श का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल दीजिए ना जी। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया 16 मीटर लंबा और इतना चौड़ा हो जाए तो इसको ये आयत बन गया ना, फर्श क्या बन गया, आयत बन गया ना, तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। फर्श का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 16 गुने 10 हो जाएगा। 16 गुने 10 यानी 164। एरिया हो गया तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा। मीटर में सब दे रखा है ना, वर्ग मीटर में हो गया। तथा एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या है, उसे फर्श में लगाने के लिए 2 मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पत्थर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, भुजा स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, कितना पत्थर की आवश्यकता होगा, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 16 10 60 से 160 होगा ना, 160 बटा 4 कर दीजिए यानी 4 चौका 16 40 क्या आ गया जी
40 पत्थर की आवश्यकता होगा। 40 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 17 हो, परिमाप 46 हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी लोग बनाइएगा। आपको 10 सेकंड 20 सेकंड समय दिया जा रहा है। देखते हैं किसके द्वारा सबसे पहले करेक्ट आंसर आता है। सबसे पहले करेक्ट आंसर किसके द्वारा आता है? सभी लोग ट्राई कीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आ रहा है आंसर क्या? किसी आयत का विकर्ण की लंबाई 17 है और परिमाप 46 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यानी बनाइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए तो आपको लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगा। तो लंबाई, आयत की परिमिति क्या दे रखा है? परिमाप क्या दे रखा है जी? परिमाप क्या होता है? आयत के परिमाप क्या होता है? आयत के परिमाप जो होता है ना, वो क्या होता है? आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 46 दे रखा है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है जी? आयत का विकर्ण जो होता है ना, आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। विकर्ण दे रखा है 17, यानी कहने का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा? 289 हो जाएगा, बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना? तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 289 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ये दोनों से एल और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि बहुत इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है। एल और बी का वैल्यू दो इक्वेशन से निकाल दीजिए। और एल और बी लंबाई और चौड़ाई कितना आ जाएगा जी? लंबाई एल जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा और बी यानी चौड़ाई आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एरिया आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी 15 गुने 8 कर दीजिएगा। 15 8 20 120 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इससे और इससे जो है ना, आप एल और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा लंबाई और चौड़ाई का, तो इससे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए बनाइएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ये समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो तो विकर्ण के गुणनफल के आधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, उसके विकर्ण के गुणनफल का हाफ होता है, आधा होता है। उसके विकर्ण के गुणनफल का हाफ यानी आधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। यदि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एसी 19 सेंटीमीटर है। यदि एसी पर बी से डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। एसी बराबर 9 है, एसी बराबर 19 सेंटीमीटर है। यदि एसी पर बी से डाले गए लंब, ध्यान से देखिएगा, एसी बराबर 19 सेंटीमीटर। यदि एसी पर बी से डाले गए लंब कितना है? लंब की लंबाई कितना है जी? लंब की लंबाई जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो एबीसीडी का वर्ग क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? एबीसीडी का वर्ग क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
19 गुने 5 हो जाएगा, 19 पचे 95, 19 पचे 95 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को बनाइएगा, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 7.2 सेंटीमीटर, सम्मुख भुजा के आधार पर 3.2 सेंटीमीटर जो है लंब डाला गया हो तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार दे रखा और लंब यानी ऊंचाई दे रखा, दोनों चीज दे रखा तो मल्टीप्लाई ही तो करना। 7.2 गुने 3.2 कर दीजिएगा, 7.2 गुने 3.2 कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, 7.2 गुने 3.2 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 23 सत्या 21 और 2 23, 23.04 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 23 पॉइंट यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एरिया से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बाकी आगे जो हम लोग करवाएंगे ना वो उसमें थोड़ा सा और भी टफ लेवल क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि वो उससे टफ लेवल क्वेश्चन पूछता है। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है ना, आपको सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्या है जी, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसका आधार 28 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऊंचाई निकालना। तो क्षेत्रफल बटा एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, यदि आधार जो है ना 28 दे रखा है तो ऊंचाई ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज है, आधार 28 है तो हमको ये वाला निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अच्छा आपको क्या इससे निकलेगा जी, ट्राई कीजिएगा, ऊंचाई निकालना है ना। हाँ डायरेक्ट ये तो कुछ करना ही नहीं है, वो यार ऊंचाई ही नहीं तो निकालना है ना। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार की दे रखा है ना, क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा। आधार ये वाला चीज क्षेत्रफल बटा आधार हो जाएगा। आधार यानी क्षेत्रफल 420 बटा आधार 28, 420 बटा 28 यानी 8 पचे 40 यानी 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यदि किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की दुगनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। विकर्ण की लंबाई क्या होगा, एक किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई। चलिए बनाइएगा, आपको 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, देखते हैं किसके द्वारा सबसे पहले आंसर आता है। देखते हैं किसके द्वारा सबसे पहले आंसर आता है। ठीक है बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है जी, माना कि यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज दिया, एक ही चीज खाली सिर्फ एरिया दे रखा है। मान लेते हैं, माना कि बड़े विकर्ण की लंबाई x है, माना कि बड़े विकर्ण की लंबाई जो है ना x मीटर है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, छोटे विकर्ण की लंबाई x बटा 2 मीटर हो जाएगा। तो समझ अब क्या, आपको क्या निकालना है, समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का दुगना है। एक विकर्ण की लंबाई है ना छोटे विकर्ण की लंबाई का दुगना है। एक विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं x/2 है, आधा है, तो क्या हो जाएगा, आधा यानी फुल हो जाएगा, यानी ये भी तो हो जाएगा, x है इसका हाफ हो जाएगा, यानी दुगना, इसका दुगना ही है। ठीक है, ये चीज तो वेरी कर रहा है, ये चीज तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है जी, हाफ विकर्णों का गुणनफल होता है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 50 दे रखा है।
हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहला विकर्ण x हो गया तो दूसरा विकर्ण कितना है, x/2 ही तो है ना, यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 गुने 50 कीजिएगा, 50 चौके 200, 200 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 200 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10√2 हो जाएगा। x बराबर 10√2 हो जाएगा, यानी हमको बड़े विकर्ण की लंबाई निकालना, बड़ा x है तभी ना उसका हाथ ये हो जाएगा, यानी 10√2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा बेशक आप जो है ना डाउट सेशन में पेड वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किसी नहर का अनुप्रस्थ क्षेत्र परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन समलंब चतुर्भुज के आधार का है यदि ऊपर से नहर 10 मीटर चौड़ा है तथा तले में 6 मीटर चौड़ी हो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो नहर का गहराई क्या होगा। नहर का गहराई, नहर क्रॉस सेक्शन है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद समलंब चतुर्भुज, समलंब, सम है और लंब है, चतुर्भुज, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा जी, यदि 10 मीटर ऊपर से नहर 10 मीटर चौड़ी और तल्ले से 6 मीटर चौड़ी हो, नीचे जो है ना नहर 10 मीटर चौड़ा है, ऊपर से नहर जो है और नीचे से नहर जो है ना 6 मीटर चौड़ा है, ऊपर से 10 मीटर चौड़ा है। मान लेते हैं कैसे बन गया, कुछ इस तरीका से बन गया, नहर बन गया ना, ये फ्लो हो गया, पानी का फ्लो हो गया नहर का, इतना तो हमको पता चल गया। यदि मीटर चौड़ी है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमको, तो नहर की गहराई हमको ये चीज निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट हमको निकालना। मान लेते हैं डी मीटर है, डी मीटर गहरा है, माना कि गहराई, माना कि डी मीटर गहराई है, गहराई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 लंबाई गुने दोनों लंबाई आ जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा, लंबाई 1/2 गुने 10 + 6 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगा, गहराई यानी डी हम लोग मान लिए हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, 72 बराबर हाफ गुने 10 6 16 गुने डी हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और डी बराबर क्या हो जाएगा 72/8 हो जाएगा, यानी 8 9 72, यानी डी जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 9 मीटर ये जो है गहरा है, 9 मीटर गहरा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं कह रहा था, डायरेक्ट आपको जो है ना जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग को सोल्व करना था। कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया ना कि इसमें जो है गहराई कितना हो गया, 9 मीटर आ गया, जो कि ये जो है ये जो नहर की गहराई है 9 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए और है क्या, चलिए यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्लासेज को यहाँ पे द एंड करते हैं, द एंड हो चुका है, ठीक है ना। आज कौन सा डेट है जी, आज जो डेट है ना 8/6/2020 हो गया, 8/6/2020 को हम लोग द एंड कर चुके हैं मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट, मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट जो है एंड हो चुका है। अभी 2 या 2-3 पार्ट आने वाला है मेंसुरेशन का, तभी पूरा कंप्लीट हम लोग मेंसुरेशन कर चुके हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है बेहिचक जो है आप डाउट सेशन में यहाँ पे पेड ग्रुप में पूछिए, वहाँ पे सारा क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी दिया जाएगा और सभी का सोल्यूशन करके वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सभी लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो अभी भी सोच रहे हैं तो सोचिए मत, स्टडी मटेरियल बहुत ही धांसू तरीका से दिया जा रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एग्जाम बूस्टर ही यहाँ पे निकाला गया है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अकाउंट नंबर पर पेमेंट कीजिए और इस नंबर से बात कीजिए मुझसे और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।